अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप 5 ऐसे मुल्कों का बताऊंगा जो कि बहुत चीप है और ये टूरिज़म के हवाले से बहुत कम बजट वाले कंट्रीज़ में आते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग यही सोचते हैं कि यार कहाँ पे ट्रैवल के लिए जाया जाए अगर पैसे कम हो और बजट कम हो। तो इस हवाले से मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ एक लिस्ट जहाँ पे आप जाके कम से कम पैसों में विज़िट कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि फ़्लाइट्स जो है एक्सपेंसिव है और फ़्लाइट्स में बहुत मुश्किल है कि आप पैसे कमाओ, मतलब पैसे बचाओ, ठीक है। तो फ़्लाइट्स जो है उसमें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है वहाँ पे होटलिंग के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, घूमने फिरने के हवाले से आप बहुत पैसे बचा सकते हो। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं मैंने ख़ुद विज़िट की है और अभी तक जो है ना ये मेरे कम से कम वाले ख़र्चे के लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में मैं पहले भी जब गया था तो बहुत सस्ती थी और अभी भी जो मैंने देखा है तो इतनी ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसमें पहले नंबर पे अगेन मैं नेपाल को रखूँगा। नेपाल जो है वो साउथ एशिया में ही आता है और आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाती है पाकिस्तान से वया दुबई या वया दोहा। और ये जो कंट्री है ना ये बहुत चीप है। मैं जब गया था ना तो $5 से $10 के अंदर ये एक रूम मिल जाता था प्राइवेट आपको, ठीक है। और वहाँ भी रुपया चलता है, उनका रुपया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तानी रुपीस से, लेकिन मैं आपको डॉलर्स में बता रहा हूँ क्योंकि PKR में तो आपको पता है बहुत ऊंच नीच आती रहती है, राइट। तो नेपाल ऐसा कंट्री है कि वहाँ पे $5 से $10 में आराम से प्राइवेट रूम मिल जाता है 2 बंदों के लिए, और खाना पीना भी महंगा नहीं है, $1 से $2 में एक टाइम का खाना आराम से हो जाता है। उसी तरह ट्रांसपोर्ट भी जो है बहुत चीप है। दूसरे नंबर पे जी मैं रखूँगा श्रीलंका को। श्रीलंका भी जो है होटल थोड़ा सा महंगा ज़रूर है वहाँ पे, लेकिन चीप ऑप्शंस भी हैं। बाकी खाने पीने और दूसरी चीज़ों के हवाले से बिल्कुल दूसरा पाकिस्तान है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वहाँ भी बंदा विज़िट कर सकता है, वीज़ा भी बहुत ईज़िली मिल जाता है, वीज़ा होता है। अच्छा, नेपाल का जो मैंने आपको पहले बताया उसका तो वीज़ा नहीं चाहिए, आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब आप ट्रैवल करते हो तो वीज़ा का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। तो नेपाल का तो वीज़ा नहीं चाहिए, श्रीलंका का आपको वीज़ा मिल जाता है और बाकी चीज़ें वहाँ भी रिक्शे भी चलते हैं और बहुत ईजी एक्सेस है। 3rd नंबर पे कैम्बोडिया है। कैम्बोडिया में कई बार जा चुका हूँ। कैम्बोडिया जो है बहुत अच्छा कंट्री है टूरिज़म के हवाले से, और $10 से $15 में एक अच्छा प्राइवेट रूम मिल जाता है ब्रेकफास्ट के साथ। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत कम से कम रेट में, क्योंकि वहाँ पे होटल्स वगैरह की और सप्लाई हुई है। और आप थाईलैंड से बाय रोड भी जा सकते हो, लेकिन बेहतर है कि बाई एयर जाओ, कभी कभी मसला कर देते हैं बाय रोड, राइट। तो वहाँ पे खाने पीने की भी बहुत आसानी है। पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स है कैम्बोडिया में बहुत बड़े मकदार में, और ट्रेवलिंग भी ईजी है। ये टुक टुक वगैरह चलते हैं जो कि बहुत चीप होते हैं। 4th नंबर पे जो है इस लिस्ट में मैं लाओस को रखूँगा, जो अभी मैंने विजिट किया था लाओस को। लाओस का वीज़ा भी ईजिली मिल जाता है आपको कैम्बोडिया में, और लाओस जो है ये एक बहुत अच्छा कंट्री है विजिट के लिए अगर आप बजट में ट्रेवलिंग करना चाहते हैं। ग्रीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है और लोग भी अच्छे हैं, छोटे छोटे हैं। और लाओस के अंदर भी ईजिली $10 से $15 में प्राइवेट रूम मिल जाता है। और मैं अभी गया था तो बड़ा जो है बजट में मैंने ट्रेवल किया था और बहुत अच्छा लगा था, लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं। आखिरी नंबर का जो कंट्री है इस लिस्ट में वो है हमारे पास बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहते हैं। वहाँ पे अभी असल में थोड़ी सी खाना जंगी है, लेकिन मैं जब गया था तो उस टाइम असल में मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था ना, तो मतलब मोबाइल से बनाता था, इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोज़ में नहीं डालता था। 2017 में मैं गया था बर्मा, उस टाइम हालात बिल्कुल ठीक थे। म्यांमार और बहुत ही चीप कंट्री है यार, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। मैं थाईलैंड से गया था और वहाँ पे $10 में हमने 2 बंदों के लिए प्राइवेट रूम लिया था और बहुत मज़ा आया था हमें वहाँ स्टे का, क्योंकि हर चीज़ ही वहाँ सस्ती थी और लोग भी बहुत फ्रेंडली थे, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ नहीं जाते। लेकिन वहाँ पे माहौल बिल्कुल थाईलैंड की तरह है, सब कुछ बना हुआ है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे आप जा सकते हो एज अ पाकिस्तानी। बर्मा का भी वीज़ा मिलता है और आप वहाँ भी जा सकते हो। उसके अलावा जो है 2 इजाफी कंट्रीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ताजिकिस्तान और ईरान। ये 2 कंट्रीज़ भी आप जा सकते हो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और आपको जो है इनका भी वीज़ा आसानी से मिल जाता है, ठीक है जी। तो दैट्स इट गाइस, इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद इस तरह की वीडियोस शेयर करता रहूँगा।